नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार की नींव हिलाने वाली कंगना रनौत अब कांग्रेस पर भी टूट पड़ी है। लोकसभा से पास हुए जिस किसान बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी किसान बिल के बहाने कंगना रनौत ने कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। मोदी सरकार के समर्थक माने जाने वाली कंगना रनौत ने किसानों से जुड़े कृषि विधेयक 2020 का समर्थन करते हुए इसकी तमाम खूबियां गिनाने वाले पोस्ट शेयर किए और लिखा, वो जो दिन रात किसानों की दुर्दशा का शोर मचाते थे, वहीं आज देश हित में किसानों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनाने वाले बिल का बहिष्कार कर सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहते हैं। इन दुखी लोगों के दुख शायद कभी खत्म नहीं होंगे। तो जिस कृषि विधेयक 2020 का कंगना रनौत समर्थन कर रही है, उसी बिल का विरोध खुद मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री रही हरसिमरत कौर ने भी किया है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने विरोध में गुरुवार की देर रात को इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के किसान और हम एक किसानी सूबा हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जो ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई, किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काए, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। अकाली दल साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं हैं। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। मैम, अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। दरअसल मोदी सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में 3 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य बिल 2020, आवश्यक वस्तु बिल 2020 और मूल्य आश्वासन, कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल 2020। इनमें 2 लोकसभा में पारित हो चुके हैं और जिसके बाद से ही बिल के खिलाफ विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस कृषि विधेयक 2020 को किसान विरोधी बताने पर तुली हुई है और सियासी दलों को चिंता सता रही है कि इन कानूनों की वजह से किसान मजबूर बन जाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एसएसपी भी खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को अपना कमीशन खत्म होने का डर सता रहा है। इन विधेयकों के विरोध में उतरे कांग्रेस, अकाली दल, सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी के बीच खुद पीएम मोदी ने देश भर के किसानों को इन विधेयकों के बारे में समझाया। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में
और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे।